हाँ बेटा नमस्कार, वेलकम बैक। आज अपना 11th क्लास का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 पाँचवा लेक्चर है। ठीक है, 4 लेक्चर आप पे पहुंच चुके हैं। तो चौथा जो लेक्चर हम शुरू कर रहे थे या जो हमने चौथा लेक्चर पढ़ा है उसमें क्या चल रहा था, द्विनाम पद्धति के कुछ नियम बताए थे, है ना। उन नियमों को एक बार से एक उदाहरण लेकर के, केवल एक उदाहरण लेंगे, सारे नियम वापस नहीं पढ़ रहे, केवल एक उदाहरण जिसमें उन नियमों को बोल के अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने उदाहरण लिया था, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। किसका नाम है ये? आलू का। ICBN या द्विनाम पद्धति, उसमें क्या बताया था कि किसी भी वैज्ञानिक नाम में कितने पद होते हैं? 2। तो पहला पद सोलेनम, दूसरा पद ट्यूबरोसम, 2 पद हो गए। दूसरा था, इसमें जो पहला पद होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है वंश, और नाम का दूसरा पद कहलाता है जाति। ठीक है, तो सोलेनम क्या हो गया? वंश। ट्यूबरोसम क्या हो गया? जाति हो गया। इसके अलावा वंश का प्रथम अक्षर कैसे लिखा जाता है? कैपिटल। कैसे लिखा जाता है? कैपिटल। तो एस कैपिटल आ गई। और जाति का प्रथम अक्षर लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, तो टी हमने क्या लिखा है? स्मॉल लिखा है। अगला जो नियम आया था उसमें हम ये कह रहे थे, या ये पढ़ा था हमने, कि अगर हम किसी भी नाम को क्या करें? मुद्रित करें, यानी जब प्रिंट करते हैं तो कौन सी सिस्टम में इसको प्रिंट किया जाता है? इटैलिक्स, माने तिरछे अक्षरों में। लेकिन यदि हाथ से लिखते हैं तब क्या करते हैं? इसको रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन करना आवश्यक है। ठीक है, एक नियम ये भी आया था कि वैज्ञानिक नाम के अंत में क्या करना है? हमें उस वैज्ञानिक का नाम शॉर्ट में लिखना है जिसने उसकी खोज की थी। तो जैसे हम ये मान लें कि सोलेनम ट्यूबरोसम है, उसकी खोज अगर ये मान लें कि कैरोलस लिनियस ने की थी, तो क्या जोड़ दिया हमने? लिन। लिन जो शब्द आया है किसके लिए लिया है? शॉर्ट फॉर्म किसकी? कैरोलस लिनियस की। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? कैरोलस लिनियस की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये द्विनाम पद्धति के क्या हो गए? नियम हो गए, जिनको हमने चौथे लेक्चर में पढ़ा था, और यहाँ पे हमने केवल इसको रिवाइज किया है। अब आगे चलते हैं। देखिए, द्विनाम पद्धति जो ICBN और ICZN के द्वारा निर्धारित हुई थी, उसके जो नियम हैं उनके आधार पर क्या किया जाता है? 3-4 बातें हैं। नंबर 1, सबसे पहले जीव के मुख्य लक्षणों को देखा जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले जीव के मुख्य लक्षण, है ना, देखे जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? क्या किया जाएगा? उन मुख्य लक्षणों के आधार पर जीव की पहचान की जाती है। क्या की जाती है? जीव की पहचान की जाती है। पहचान का अर्थ हो गया कि जो हमने मुख्य लक्षण लिए, इनके आधार पर वो जीव किस जीव से लक्षणों में समानता प्रदर्शित करता है, उस आधार पर क्या हो गई? पहचान हो गई। पहचान के बाद तीसरे नंबर पर फिर इसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो क्या आएगा? जीव का वर्गीकरण। वर्गीकरण कर दिया। अब वर्गीकरण करने के बाद में फिर अंत में द्विनाम पद्धति के नियमों का उपयोग करते हुए, या द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं उनके आधार पर अंत में जीव का नामकरण किया जाता है। क्या करते हैं? जीव का नामकरण करते हैं। तो कुल मिला के कोई भी नया जीव जब मिलता है किसी भी वैज्ञानिक को, वो उसका अध्ययन करते हैं, उस पर शोध करते हैं, तो किन क्रम में किया जाता है? इस क्रम में किया जाता है। सबसे पहले उसके मुख्य लक्षणों को देखा जाता है या उसका अध्ययन करेंगे। उन लक्षणों के आधार पर उसकी
पहचान की जाएगी कि ये जीव किन जीवों से समानता प्रदर्शित करता है, और पहचान करने के बाद फिर उसका वर्गीकरण कर देते हैं, और वर्गीकरण करने के बाद उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उस जीव को एक निश्चित वर्गीकरण में निश्चित वैज्ञानिक नाम के साथ निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद अब हम पढ़ेंगे जो वर्गीकरण होता है वो वर्गीकरण किस क्रम में होता है, उसके वर्गक क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द आएगा वर्ग की वर्गक। पहले इस शब्द को समझते हैं, वर्ग की क्या है। हमने एक शब्द लिखा वर्ग की और एक शब्द लिखा है वर्गक, है क्या ये दोनों। वर्गकी को अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। वर्गकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जीवों को उसके मुख्य लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, उसके समूहों में उसको बांटा जाता है, उसको वो कहलाता है वर्गकी। ठीक है, और वर्ग क्या है, जिन स्तरों में जिन समूहों में उस जीव को बांटा गया है वो समूह क्या कहलाते हैं, वर्गक कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्गीकरण के वर्गक क्या होते हैं ये अपन एक एक करके देखते हैं। वर्गक में सबसे पहले आता है जगत। क्या आता है? जगत। दूसरे नंबर पर आता है संघ। तीसरे नंबर पर आता है विभाग। चौथे नंबर पर आता है गण। पांचवें नंबर पर आता है कुल। छठवें नंबर पर आता है वंश। सातवें नंबर पर आता है जाति। इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाता है किसी भी जीव को। जगत, संघ, विभाग, गण, कुल, वंश, जाति। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये जो वर्गक हैं, वर्गक इन्हीं को कहते हैं। जगत क्या हो गया, वर्गकी का एक वर्गक है। संघ दूसरा वर्गक है। विभाग तीसरा वर्गक है। गण चौथा वर्गक है। कुल पांचवा, वंश छठवां और जाति सातवां वर्गक है। तो ये क्या है, वर्गक हैं। इन वर्गकों में जीवों के लक्षणों के आधार पर उनको नाम दिए जाते हैं या उनको वर्गीकृत किया जाता है। जगत सबसे बड़ा वर्गक है। और जाति सबसे छोटा वर्गक है। यानी अगर हम जाति से शुरू करें तो ऊपर की तरफ ये बढ़ते हुए वर्गक होते हैं, और यदि जगत से शुरू करें तो नीचे से ये घटते हुए वर्गक होते हैं। ठीक है, यानी इनका जो क्राइटेरिया होता है वो जगत से तो घटता हुआ आता है नीचे की तरफ, और जाति से ये बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें किसी भी जीव का वर्गीकरण आसानी से कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, मान लीजिए हम बात करें किसकी, कोई कीट है, कीट की। तो जगत में क्या आएगा, जगत दो ही हैं, जंतु जगत और पादप जगत। तो कीट किस में आते हैं, जंतु जगत में आते हैं, तो जंतु जगत लिख देंगे यहाँ। फिर उसके बाद संघ। संघ में जो कीट हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में। तो संघ आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है इनका। ठीक है, तो ये क्या हो गए, वर्गक हो गए। अब इन वर्गकों के बाद में ये जो वर्गक होते हैं ये निश्चित हैं, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। कोई भी वर्गक ऊपर नीचे नहीं कर सकते। यदि हम किसी वर्गक को पहले लिख दें और
कोई दूसरा वर्ग, मान लीजिए जो चौथे नंबर पर वर्ग आ रहा है उसको हम दूसरे नंबर पर लिख दें और दूसरे नंबर वाले को चौथे नंबर पर लिख दें, तो क्या होगा, वो गलत माना जाएगा। क्योंकि वर्गकी का जो पदानुक्रम होता है, पदानुक्रम का मतलब होता है पदों का अनुक्रम, सीक्वेंस। अभी हमने जो वर्गक लिखे वो क्या हो गए, पद हो गए, और उन पदों का जो क्रम या सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर अपन बदल देते हैं तो वो गलत माना जाता है। ये फिक्स है, निश्चित प्रारूप है, ठीक है, इसको पदानुक्रम कहते हैं। फिर आता है इसमें कुछ जो वर्गकी हैं, वर्गकी में सहायक सामग्री, है ना। सबसे पहले वर्गकी का मतलब हो गया वर्गीकरण। तो मान लीजिए किसी जीव का वर्गीकरण करना है, किसके अंतर्गत, वर्गीकी के अंतर्गत, तो उसमें उस जीव के हम वर्गीकरण करने का तरीका क्या रहता है, वही देखो पहले अभी लिखा था। सबसे पहले क्या आते हैं, उनके मुख्य लक्षण किसी भी जीव के, उसके बाद दूसरा मुख्य लक्षणों के आधार पर क्या होता है, यही लिख दो सीधा, वर्गीकरण, और तीसरे नंबर पर लिख देते हैं हम नामकरण। ये तीन है। तो सबसे पहला स्टेप हम यही लेते हैं, मुख्य लक्षण वाला। कोई जीव हमें प्राप्त हुआ और उसका क्या करना है, हमें वर्गीकरण करना है, नामकरण करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके मुख्य लक्षणों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब उस जीव के मुख्य लक्षण तो हमें पता हैं, दिखाई दे रहे हैं, हमने अध्ययन कर लिया ये लक्षण हैं, लेकिन अब उसको हम किस वर्ग में, किस जगत में, किस संघ में, किस गण में, किस कुल में, किस वंश में, किस जाति में रखें, ये निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गकी की कुछ सहायक सामग्रियां होती हैं उनका अध्ययन करेंगे, है ना। सहायक सामग्री का अर्थ ये होता है कि पहले जितने भी जीव प्राप्त हुए हैं उनका भी वर्गीकरण हुआ होगा, उनके भी मुख्य लक्षण अध्ययन किए गए होंगे, उनका भी नामकरण हुआ होगा। तो उन जीवों का जो मुख्य लक्षणों का अध्ययन है, वर्गीकरण की प्रक्रिया है, वर्गीकरण किया गया है, उसका नामकरण किया गया है, तो इस सब का अध्ययन जो किया गया होगा वो कहीं न कहीं एक प्रमाण के रूप में ज़रूर स्थापित किया गया होगा। लिखित हो सकता है, चित्र के द्वारा हो सकता है, या कई तरीके से हो सकता है। तो इसमें सहायक सामग्रियों में क्या क्या आता है, देखिए नंबर एक होते हैं वानस्पतिक उद्यान। नंबर दो क्या आ जाएगा, हर्बेरियम। नंबर 3 जंतु संग्रहालय, और नंबर 4 एक ये भी ले सकते हैं अपन, चिड़ियाघर। ठीक है, 4 हो गए, वानस्पतिक उद्यान, हर्बेरियम, जंतु संग्रहालय, चिड़ियाघर। इसके अलावा कुछ लिखित प्रमाण भी उपस्थित होते हैं उनमें, जैसे एक होता है मैनुअल्स, जर्नल्स, ये कुछ लिखित प्रमाण है और भी, लेकिन हमें मेन जो ध्यान देना है वो देना है इन 4 पर। किस पर? इन 4 पर। इन 4 में सबसे पहली बात, यहाँ से यानी ये वानस्पतिक उद्यान और हर्बेरियम, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? वनस्पति के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? वनस्पति के लिए।
यानी ये किसी पौधे का यदि वर्गीकरण करना है तो पौधे के वर्गीकरण करने के लिए सहायक सामग्री के रूप में वानस्पतिक उद्यान या हर्बेरियम का उपयोग किया जाता है। और यदि मान लीजिए कोई नया जीव क्या है, जंतु, तो जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए जंतु संग्रहालय या चिड़ियाघर का उपयोग किया जाता है। तो ये दो किसके लिए हो गए, वनस्पति के लिए, और दो किसके लिए हो गए, जंतुओं के लिए। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, नाम हमने देख लिए, ये होते क्या हैं, इसको हम आपको एक एक करके डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी। तब तक आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।